नमस्कार। आइए जानते हैं विशेषण के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विशेषण के कितने भेद होते हैं वो हमने देखा था। तो विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। 4 भेद में हमने पहला देखा था गुणवाचक विशेषण, उसके बारे में हमने विस्तार से देखा था। और दूसरा देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो आइए जानते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या है, क्या होता है, इस विशेषण में क्या क्या होता है वो जानते हैं। तो उसकी परिभाषा जैसे कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं परिभाषा के तौर पे आइए देखते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी दे, जो हमारा क्या है संज्ञा या सर्वनाम है, ठीक है, तो संख्या की जानकारी दे वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आपके परीक्षाओं में आती है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं या लिख सकते हैं जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या क्या बताता है, हमारा ये संख्यावाचक में संख्या के बारे में बताता है, संख्या की जानकारी दे, ठीक है, हमारे क्या दे रहा है संख्या की जानकारी दे, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण जो है संख्या मतलब हम संख्या को बता रहे हैं। यहाँ पे मैं अकेली हूँ तो मेरी संख्या बता रही है, यहाँ वहाँ पे आप खड़े हैं, ऐसा बोल देने से प्रश्नवाचक बन जाएगा ना, कितने खड़े हैं क्या खड़े हैं वो पता नहीं चलेगा। आप लोग जैसे बैठे हैं यहाँ पे, मैंने बोला आप लोग 10 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, 30 बैठे हैं, तो मैंने यहाँ पे आपकी संख्या बताई गई है, ठीक है, तो ये वो संख्यावाचक विशेषण में आएगा। और मैंने यहाँ पे आप बैठे हैं बोलने से आपकी कोई संख्या नहीं बताई जाएगी, प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, तो वो प्रश्न जैसे यहाँ पे आप बैठे हैं कितने बैठे हैं वो मैंने नहीं बताया, वो नहीं होता, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपकी संख्याएं बताई हैं 10, 20, 30, ठीक है, तो वो होता है संख्यावाचक विशेषण में। मैंने यहाँ पे और कुछ उदाहरण देखे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है, तो वो देखते हैं। जैसे इस कतार में 5 छात्र खड़े हैं, जो यहाँ पे ये कतार है यहाँ पे कितने छात्र खड़े हैं, 5 छात्र खड़े हैं। मैंने यहाँ पे बताया ना संख्या बताया 5 खड़े हैं, 5 छात्र खड़े हैं, जो कितने छात्र खड़े हैं 5 छात्र खड़े हैं। मेज पर 4 केले रखे हैं, जो हमारा मेज है टेबल है उसमें हमने 4 केले रखे हैं, कितने केले रखे हैं 4 केले रखे हैं, जो हमने केला बता रही हूँ यहाँ पे हमने केला रखा है, ऐसा बोलने से नहीं होता, ये संख्यावाचक विशेषण में नहीं आता। क्या होता है यहाँ पे 4 मैंने संख्या बताई कितने केले रखे हैं 4, तो वो होता है संख्यावाचक में। तो यहाँ पे मेज पर 4 केले रखे हैं, जो हमारा मेज है टेबल है उसमें 4 केले रखे हैं। इन वाक्यों में 5 तथा 4, ठीक है, जो 5 4 क्या है क्रमशः, जो हमारा 5 4 क्या है छात्रों की संख्या बता रही है और क्या है केलों की संख्या बता रही है। देखिए क्रमशः छात्र तथा केले की संख्या के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। आप ये संख्या को याद करने के लिए स्पष्ट रूप से हो सकता है। देखिए इस कतार में 5 छात्र खड़े हैं, बता दिया कितने छात्र खड़े हैं 5 छात्र खड़े हैं, मेज पर 4 केले रखे हैं। इन वाक्यों में 5 तथा 4 क्रमशः छात्र और केले की संख्या को बता रहा है। ये किस में आता है संख्यावाचक विशेषण में आता है। और देखिए छोटा सा और एक मैंने क्या बोलते हैं इसकी जो परिभाषा है वो बता दिया है। वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या बताता है। जो विशेष्यों है जैसे मेरी, यहाँ पे मेरी संख्या बता रही है, मेरी जो निश्चित संख्या है या अनिश्चित संख्या है वो बता रही है, यहाँ पे कितने खड़े हैं क्या खड़े हैं वो बता रही है। और एक बार देखिए वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इसमें भी वही समान है, आप दोनों में से एक कोई भी समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इसका भी देखते हैं, मैंने इसका भी उदाहरण उसी टाइप का समझने के लिए बनाया है। उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, वहाँ पे मैदान है, वहाँ पे लड़के खेल रहे हैं बोलने से तो नहीं होगा, वहाँ पे कितने लड़के खेल रहे हैं उनकी संख्या बता रहे हैं, तो यहाँ वहाँ पे कितने लड़के खेल रहे हैं 5 लड़के खेल रहे हैं, वहाँ पे संख्या बताया जा रहा है,
ठीक है, उसका उदाहरण ये है, इस कक्षा के कुछ छात्र पिकनिक पर गए हैं। इस कक्षा के कुछ छात्र पिकनिक पर गए हैं, माना कि कक्षा में 50 छात्र है तो उसमें से आधे 25 छात्र पिकनिक पे गए हैं और 25 रह गए हैं, तो कुछ छात्र पिकनिक पे गए हैं। इस उदाहरण में 5 लड़कों की निश्चित संख्या बताई गई है। और यहाँ पे मैंने बोला क्लास में 50 लड़के हैं तो 25 गए हैं, 25 हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, पिकनिक गए हैं बताया है। मतलब पता नहीं 25 भी गए होंगे या 20 भी गए होंगे 50 में से, हमको तो नहीं पता ना। तो ये वाला उसका है। देखिए उदाहरण में 5 लड़कों की निश्चित संख्या एवं कुछ छात्रों की अनिश्चित संख्या बताई गई है। इस उदाहरण में उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पे कुछ लड़के पिकनिक गए हैं जो कि हमें पता नहीं, तो उसका अनिश्चित, ठीक है, निश्चित और अनिश्चित संख्या बता रही है। तो ये था हमारा संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, उसके बारे में उसके उदाहरण विवरण पूरा बताया गया है।